गाना अच्छा गाने के लिए रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दांत में कीड़े ना लग जाए इसलिए हर रोज ब्रश करना पड़ता है। हर 4 हफ्ते पार्लर जाके वैक्सिंग करानी पड़ती है। नींद से सुबह सुबह उठ के जॉग करना पड़ता है और खुद का ख्याल रखने के लिए डेली के रूटीन से थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है। मतलब चीज चाहे जो भी हो उसे सही तरीके से चलाने के लिए टाइम टू टाइम मेंटेनेंस तो लगती है। फिर चाहे हमारा दिमाग 1000 बहाने बनाए उस काम को ना करने के लिए। और ऐसा ही एक काम है अपनी बॉडी और हेल्थ का ख्याल रखना, जिसके लिए मैं आज जा रही हूँ अपने लेडी डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना इस एक्सपीरियंस को व्लॉग किया जाए, ताकि और गर्ल्स को पता चले कि डॉक्टर के केबिन में एग्जैक्टली होता क्या है। अपनी पसंद की डॉक्टर मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो था, पर फाइनली मुझे ऐसी डॉक्टर मिल गई जो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराती है। आज मैं उनके पास 6 महीने बाद जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मुझे यूटीआई, पर फाइनली कंफर्म करके तो वही बताएंगी। तो चलो लेट्स गो। हाय काव्या, बहुत दिनों बाद आ रही हो। लास्ट टाइम जो ब्लड टेस्ट बोला था उसके रिपोर्ट्स करवाए? सॉरी डॉक्टर, इस बार काम में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गई थी तो लाइट ले लिया। नेक्स्ट टाइम पक्का करा के लाऊंगी। ठीक है, तो फिर आज किस चीज़ के लिए अपॉइंटमेंट ली? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? एक्चुअली डॉक्टर यूटीआई का सीन लग रहा था। टॉयलेट करते हुए पेन और डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था, तो एक बार सोचा पूछ लूँ आपसे। आर यू ड्रिंकिंग वाटर रेगुलरली? काफ़ी पानी पी रहे हो? ट्राई करती हूँ 1-2 बॉटल एवरी डे। एंड यूरिन पास करने के बाद प्राइवेट पार्ट्स वॉश या वाइप कर रहे हो? हमेशा तो नहीं डॉक्टर। तो चलो एग्जामिन कर ले। पहली 1-2 बारी ना लेडी डॉक्टर के साथ फिजिकल एग्जामिनेशन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, बट ज़रूरी है आपकी ही हेल्थ के लिए। तो नो शर्माना, नो घबराना, और अगर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप नो बोल सकते हैं। तो चलो मिलते हैं चेकअप के बाद। तो यूटीआई लग रहा है, यूरिन टेस्ट करवा लेते हैं, बट इन द मीनवाइल मैं एंटीबायोटिक्स लिख के दे देती हूँ। आई वाज जस्ट वंडरिंग, तुमने इतनी देर क्यों कर दी आने में काव्या? एक्चुअली मुझे लगा था कि कुछ सीरियस नहीं है, तो खाली मैं आपको क्यों टेंशन दूँ। मैंने देखा है यंग गर्ल्स इनफैक्ट डॉक्टर के पास जाने के लिए काफ़ी झिझकती हैं, बट यू नो इफ़ यू कम ऑन टाइम तो हम भी ज़्यादा अच्छी तरह से मदद कर सकते हैं। एंड प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन कैसे डॉक्टर? अभी देखिए, फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मेन प्रिवेंशन इज़ आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। हाइड्रेट यानी इन द मॉर्निंग, आई नो कि आप लोग सब बिजी रहते हो, स्टडीइंग, वर्किंग, वट एवर इट इज़, तो 1 लीटर के 2 बॉटल्स भर के रखिए इन द मॉर्निंग एंड मेक श्योर कि रात तक यू हैव फिनिश्ड ऑल ऑफ देम। एवरी टाइम यू पास यूरिन आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को वॉश अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो वाइप करें, और वाइप करते समय हाथ आगे से पीछे जाए, नॉट द अदर वे अराउंड, तो इन्फेक्शंस उसमें कम रहते हैं। एंड ऑफ कोर्स सेक्स करने के बाद तो ऑलवेज यू शुड पास यूरिन। 1 मिनट, इस सेक्स के बाद सुसु का फंडा मुझे पहले कोई और नहीं बता सकता था क्या? कम से कम इतना पेन तो नहीं होता। एनीवे, चलो। और काफ़ी सारे प्रिवेंशंस हैं, जैसे कि आप अगर सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपको रेगुलरली पैप स्मीयर करवा लेना चाहिए एवरी 3 years और सो। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं, सेक्स कर रही हैं, तो एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का रिस्क रहता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो कोई कॉन्ट्रासेप्शन, या तो आपके पार्टनर कॉन्डम यूज़ करें या आप ओरल पिल्स यूज़ करें, या दोनों यूज़ कर सकते हैं। दैट इंक्रीजेज द प्रोटेक्शन। एंड जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो इवन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैमोग्राम, कितनी सारी चीज़ें हैं। यू नो यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ, तभी तो डॉक्टर्स आपकी मदद कर सकते हैं इन हेल्पिंग यू यू नो स्टे हेल्दी एंड फिट। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, थैंक यू। सो अभी मैं एंटीबायोटिक्स लिख के दे रही हूँ, 1 हफ्ते का कोर्स है। डोंट फॉरगेट, कितने भी बिजी हो अलार्म लगाइए, बट मेक श्योर यू कंप्लीट द कोर्स। ओके? बिल्कुल, यस डॉक्टर, थैंक यू। ओके, एंड नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो वो पहले जो ब्लड टेस्ट बताए थे वो भी लेके आना। यस डॉक्टर, इस टाइम आई प्रॉमिस आई विल बी गुड। ऑलराइट, टेक केयर। थैंक यू, थैंक बाय। यू। पता है, जब तुम एक नए शहर जाते हो अकेले अपने कॉलेज के लिए, तो एक नर्वसनेस वाली फीलिंग होती है। वही सेम फीलिंग होती है जब तुम पहली बार फिजिकल एग्जामिनेशन कराओ। पर अब तो मैं एक नए शहर में अकेले रह रही हूँ और सेम टू सेम रेगुलर चेकअप्स भी करा रही हूँ अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ, और अब डर नहीं लगता। इनफैक्ट एक प्राउड फीलिंग आती है।
एंड इनफैक्ट डॉक्टर ने आज काफी अच्छी एडवाइस भी दी अपनी हेल्थ को मेंटेन करने वाली। तो मैंने सोच लिया है कि इस साल एक मैमोग्राफी और पैप स्मीयर तो करा लूँ, क्योंकि अगर मेरी हेल्थ का मैं ध्यान नहीं दूंगी तो और कौन देगा। तो याद रखना, तुम भी अपने डॉक्टर से डरना बिल्कुल भी मत, और कोई भी सवाल या क्वेश्चन हो तो बेझिझक उनसे पूछ देना। बट हाँ, अगर तुम्हारे डॉक्टर से जमी नहीं या फिर तुम्हें वो अच्छी नहीं लगी तो दूसरी ढूंढ लेंगे। बट हाँ, अब मैं अपनी हेल्थ के लिए कुछ कर ही लेती हूँ, क्योंकि आजकल मिलता है सब कुछ चुटकी में। कैसे? सिंपल, नीचे लिंक पे क्लिक करके तुम हमारी वेबसाइट में जा सकती हो और चुटकी में अपने पसंद की डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकती हो। कन्विंस हुई या फिर मैं और बोलूं? चलो, आज के समाचार इतने ही, फिर मिलेंगे।